बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप लोग ढेर सारी दुआओं के साथ खैरियत से होंगे और पुरखुलूस दुआओं के साथ आज मैं फिर एक नई रेसिपी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रेसिपी है चिकन के पंजे के सालन की रेसिपी है। जिस तरह से हम पाए के सालन पाए तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी तैयार किया जाता है। इसको सूप बनाए सालन बनाए दोनों सूरतों में बहुत ज़बरदस्त है। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुछ पंजे जब लेने गई थी दुकान पे चिकन के तो वहाँ मैंने वो इसके स्किन निकलवा ली थी, लेकिन एक स्किन आप लोगों को घर पे निकालने का तरीक़ा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसको किस तरीके से निकालते हैं देखिए। पहले इसके जो नेल्स है आपने सारे पंजे को धो लिए, फिर इसके जो नेल्स है उसको इस तरीके से आप लोग कटिंग कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके जो सेंटर में कुछ पंजों के निशान रह जाते हैं तो उसको भी आप इस तरीके से छुरी से कटिंग कर लें, बिल्कुल साफ़ कर लें छुरी से। साफ़ करने के बाद मैं इसको स्किन निकालने के लिए गर्म पानी में लोग अक्सर स्किन निकालते हैं, लेकिन मैं इसको देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया है ये। तो इसको इस तरीके से साफ़ करने के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया। आप फिर वॉश पहले कर लें आप, फिर इसको इस तरीके से चूल्हे पे आप इसके चिमटे से एक साइड पे हाथ से कर लें, दूसरे साइड से चिमटे से कर लें, या फिर ग्रिल पैन में सारे पंजों को लगा करके आप इकट्ठे भी इसको जला सकते हैं इसके स्किन को। इससे ये कि घर में इसमें ज़्यादा पंजों में ताकत है इससे इस तरीके से। और जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो मैंने चिकन वाले से ही कटवा रही थी, इसकी स्किन निकलवा रही थी। उसमें ये होता है कि स्किन ज़्यादा निकल जाती तो इतना सूप इतना सालन वो इसकी तरह से नहीं निकलता है, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकती हैं। और वैसे भी इजीली आप चिकन वाले से उसको पंजे काट के दे दें तो वो आपको आसानी से दे देंगे, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी है। और इस तरीके से भी करें तो घर में भी आप कर सकती हैं। दोनों सूरतें बहुत आसान हैं। देखिए कितने आराम से इसकी स्किन उतर रही है। और इसका आप सालन भी बना सकती हैं। सर्दियों के दिन में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, पाए के सालन या पंजों का सालन। इसका आप सूप भी तैयार कर सकती हैं। सूप में सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन की चंद जवे, एक छोटी अदद प्याज और दो बड़ी छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी और आधी टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी 4-5 अदद काली मिर्च। इन सबको 2 टेबल स्पून ऑयल में फ्राई करके और इसमें पंजों को डाल के फ्राई कर लें और इसमें पानी डाल दें और सूप के लिए तैयार कर दें। वह सूप तैयार। इतना आसान तरीका है इसका। ये देखिए जो बाकी जो पंजे नज़र आ रहे हैं ये मैंने स्किन निकलवा ली थी और बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप लोगों ने स्किन निकलवा के लिया तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त सालन तैयार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 4 अदद प्याज काट लिए थे, उसको बारीक बारीक काट लिया है। इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 अदद दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और चंद अदद काली मिर्च। बिल्कुल यही प्रोसेस आप लोगों को सूप में करना है। उसमें सिर्फ प्याज इतना ज़्यादा नहीं डालते और उसमें लहसुन भी साबित डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज इस हद तक ब्राउन हो गई। अब इसमें सारे पंजे में डाल के इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। दो टेबल स्पून अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन, ये भी मैंने डाल दिया है ताकि अच्छे से ये भी फ्राई हो जाए। अब इसको अच्छे तरीके से आपको फ्राई करना है और इसकी बहुत ज़बरदस्त सालन तैयार होता है। सर्दियों में ये सालन बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। नज़ला, खांसी और जोड़ों के जिस्म के दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। 2 टीस्पून मैंने इसमें पिसे मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, बिस्मिल्लाह। अब मैं इसमें साबित ज़ीरा 2 टेबल स्पून साबित ज़ीरा, 1.5 टीस्पून साबित ज़ीरा, 1.5 टीस्पून साबित धनिया और आधी टीस्पून मिक्स गरम मसाला मैं इसमें डालूँगी और हस्बे ज़ायक़ा नमक। इन सब चीज़ों को डाल के इसको भी फिर भूनना है आप लोगों को।
और फिर इसमें 1 प्याली दही, 1 प्याली 2 टेबल स्पून दही आप इसमें डालें, या आधा पाव भी डाल दें। हस्ब ज़ायक़ा आप इसमें कम और ज़्यादा कर सकती हैं। ये देखिए 2 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, इसको भी मैं डाल के इसमें भून लूँगी। यकीन माने अभी से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और तैयार होने के बाद रोटी के साथ, नान के साथ इसको सर्व करें। आप बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होता है। और अगर घी में आपने तैयार किया तो और ज़बरदस्त, ऐसे लगेगा कि आप पाएगा सालन खा रहे हैं। लेकिन ये सर्दियों के लिए बहुत अहम डिश है। अब मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है और मैं इसको हल्की आंच पे चलाने के लिए छोड़ दूँगी आधे पौने घंटे तक, जब तक ये गल नहीं जाए, टेंडर नहीं हो जाए, जब तक इसमें ढक कर के आहिस्ते आंच पे छोड़ दूँगी। बहुत फ़ायदेमंद है। हर घर में इसके भी बनाने के अलग अलग तरीक़े हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन और सॉरी पंजे टेंडर हो गए हैं। अब मैं इसको चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें, घर में लाके साफ़ करने का मकसद ये है कि इसमें हम पंजे भी साफ़ कर लेते हैं, चिकन वाले पंजे को काट देते हैं। इस तरीके से लोग अक्सर घरों में पंजों का सालन नहीं बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएं, बहुत डिफरेंट है और रोटी के साथ, नान के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। ये अब बहुत आसान रेसिपी है। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। आप चिकन वाले से ही आप उनसे बोले कि पंजे दे दें, वो आपको इस तरह से काट के दे देंगे। ला के आप वॉश करें और चढ़ा लें। इस तरीके से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और जो स्किन उतारने का तरीका दिखाया है वो बहुत से घरों में घर में ला कर के पंजों को, इसके नेल्स काट के और उसको इस तरीके से चूल्हे पे भून के स्किन उतारते हैं। तो आप सारे पंजों को ग्रिल पैन में लगा लें और फिर इसको इकट्ठे एक दफ़ा उसको चूल्हे पे भून लें। तो उस तरीके से भी आपके लिए आसानी है। अब मैंने इसको दोबारा भून लिया है। अब मैं इसमें ग्रेवी सब तक पानी डालूँगी जितना मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, बस अंदाज से डालूँगी। बाज़ घरों में भुना हुआ रखते हैं, लेकिन आप इस तरह से ग्रेवी रखें तो खाने में मज़ा आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है ये चिकन के पंजों का सालन और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायके में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, सारी ज़िंदगी खुशियाँ समेटते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के दस्तरख़्वान को वसी तर करे और इस तरीके से अपने लिए, अपने प्यारों के लिए सालन बनाएं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर याद रखिए और कमेंट्स में बताएं मुझे। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपना भी ख्याल रखें और दुआओं मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।